हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 2025 का एनसीईआरटी एससीईआरटी टेस्ट का मैं लगातार क्वेश्चन करा रहा हूं। 6 क्लास करा चुका हूं, ये 7वां मेरा क्लास है, जिसमें 120 क्वेश्चन था। तो पिछले वीडियो में मैं 80 क्वेश्चन करा दिया था और इसमें 81 से 120 क्वेश्चन कराने जाएंगे हम। दोस्तों, अभी तक वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। क्लास बाई मैं वीडियो लगा दिया हूँ। ये 180 सेट का क्वेश्चन है और चलिए 81 से हम देखते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। ऑप्शन ए है सीधा तथा वास्तविक, बी है सीधा तथा आभासी और सी है उल्टा तथा वास्तविक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उल्टा तथा वास्तविक। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम है। क्या है इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 40.16, बी है 36.89 और सी है 35.72, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 82 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36.89 सेल्सियस हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। ए है अवरक्त, बी है पराबैंगनी, सी है दृश्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 83 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवरक्त। चौरासी नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में सामान्य न्यूट्रॉनिक समूह है, कौन सा है? आप ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें आप सही आंसर लगा दीजिए। मैं बता दूं कि 84 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। क्या है? Al2O3, बी नंबर है Al3O2 और सी नंबर है N2O2 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 85 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Al2O3। चलिए 86 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए है हीलियम, बी है क्लोरीन और सी है फ्लोरीन और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 86 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करते चलिएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। ऑप्शन ए है हीलियम, बी है नाइट्रोजन, सी है जीनोम और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 87 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियम। चलिए 88 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए सूची है और 2 सूची है। पहला में ए में है कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना और 1 नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड, किससे कौन फल पकाया जाता है। बी है बेकिंग सोडा और 2 नंबर में है सोडियम सिलिकेट।
सी में है शीतल पेय और 3 नंबर में है एथिलीन। डी है क्वार्टज और 4 नंबर में है सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों सही सुमिलित कीजिए और यहाँ पर कूट दिया गया है, इसमें मिलाइए। तो आपका देखिए जो है 88 नंबर का आपका सही कूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आप आंसर जानते हैं तो पहले ही दे दीजिए हमारे आंसर देने से पहले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए के 3, बी के 4, सी के 1 और डी के 2। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? ए पॉलीथीन, बी थर्मोप्लास्टिक, सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 89 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए 90 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। ए अध स्तर की सतह से समकोण पर, बी अध स्तर के एक समान कोण पर और सी अध स्तर की सतह के समानांतर और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 90 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अध स्तर के साथ एक कोण पर। चलिए हम देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। कौन सा पद है? ऑप्शन ए ग्लूकोज का अपघटन, बी का क्रेब्स चक्र, सी का अंतिम श्वसन श्रृंखला, डी का उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 91 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं 92 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है। क्या है वह? ए है फोल्बियाक, बी है एजोला, सी है ट्राम्पा और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 92 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजोला। चलिए हम 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए है पैंक्रियाज, बी है बड़ी आंत, सी है छोटी आंत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 93 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत। चलिए 94 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट में सही उत्तर चुनना है। विटामिन है और हिंता रोग है। कौन से विटामिन से कौन सा रोग? किस विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन है रेटिनॉल और 1 नंबर में है घातक रक्तचाप तागाना और बी है टोकोफेरॉल और 2 नंबर में है मानसिकी व्याधि। सी नंबर में है साइनोकोबालामिन और 3 नंबर में है नेत्र सुख कर लाल होना और डी नंबर में है पायरिडॉक्सिन और 4 नंबर में है बंध्यता। तो कौन सा कूट सही है? आपका क्वेश्चन नंबर था 94 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 94 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। ए का 3, बी का 4 और सी का ए और डी का 2। 95 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ए है मोनोसाइट, बी है फिम्फोसाइट और ई है
फिल और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 95 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लिम्फोसाइट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के लाइलेट की बीटा सेल कोशिका द्वारा स्रावित होता है? ए है एड्रानानिल और बी है ग्लूकागॉन, सी है इंसुलिन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 96 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर हम 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, स्किल इंडिया असिस्टेंस नामक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आपका ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 97 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। चलिए 98 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य प्रति बधुमतदाओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बना? ए है मध्य प्रदेश, बी है गोवा, सी है बिहार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा जरूर आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। आपका सी आंसर सही होगा। चलिए 99 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को फील्ड विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई? ए भारत, बी फ्रांस, सी दक्षिण कोरिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर भारत। चलिए 100 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, पेन पेंटर पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया? ए है सोमदेव वर्मा, बी है लीला अबुलेला, सी है चेतन भगत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 100 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेला अबुलेला। लीला अबुलेला ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू की गई थी? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 101 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, सही आंसर आपका। चलिए हम 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? किसके द्वारा एशिया में? तो दोस्तों ए है एशियाई विकास बैंक, बी है संयुक्त राष्ट्र, सी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 102 के आपका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन सी, डी डाल दिया है यहाँ पर, सी होगा आपका सी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। चलिए दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, एक्सियम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? ए शिवांगी सिंह, बी शुभांशु शुक्ला, सी अवनी चतुर्वेदी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 103 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुभांशु शुक्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरेक्स खान क्यूस्ट 2025 में भाग लिया था? ए है जापान, बी है रूस, सी है मंगोलिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 104 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार बिजनेस कलेक्ट 2024 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश आकर्षित किया गया?
ए है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, बी है पर्यटन क्षेत्र, सी है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 105 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम की रैंकिंग में बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? ए है बेगूसराय, बी है सिवान, सी है बांका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 106 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में पटना जंक्शन पर यात्रियों की सहायता के लिए स्थापित रोबोट का नाम क्या है? ए माया रोबोट, बी रानी रोबोट, सी परी रोबोट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 107 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा परी रोबोट, ऑप्शन सी। 108 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार सरकार ने यूएनईपी के साथ किस वर्ष तक राज्य को प्रदूषण मुक्त करने के लिए M0U पर हस्ताक्षर किया? ए है 2035, बी है 2040, सी है 2042 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 108 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2040 में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। नावा नालंदा महावीर डीम्ड यूनिवर्सिटी बिहार में बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस देश की सहायता से शुरू किया जाएगा? तो 109 नंबर का ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी मलेशिया और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 109 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा सी मलेशिया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। बिहार के किस शहर में नया कैंसर अस्पताल बनाने के लिए बजट पारित किया गया? ए भागलपुर, बी मधुबनी, सी बेगूसराय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 110 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेगूसराय। चलिए 111 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ए आर्थिक वृद्धि, बी आर्थिक विकास, डी संपोषणीय विकास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों 111 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपोषणीय विकास। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? ए है 1972, बी है 1974, सी है 1976 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 112 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 113 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ए सुंदरवन, बी पश्चिमी घाट, सी मानस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 113 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? ए गहरे सागर, बी प्रेरी, सी पतझड़ी वन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 114 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गहरे सागर। 115 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आपका ए है ऑप्शन आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, बी है अमेजन वर्षावन,
सी है टेंगा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 115 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 116 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए हम 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। ए अंडमान एवं निकोबार तट के सहारे, बी आंध्र प्रदेश तट के सहारे, सी गुजरात तट के सहारे, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 117 नंबर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात तट के सहारे। चलिए हम 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियाँ पर फैला हुआ है। ए नोकरेक, बी अक्सत्यामलाई और सी दिहांग दिबांग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 118 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोकरेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पन्न का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ए कोयला, बी खनिज तेल एवं गैस, सी जल विद्युत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 119 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा जल विद्युत, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है कि धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड और सी पैराक्सीएसिटिल नाइट्रेट और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 120 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैराक्सीएसिटिल नाइट्रेट। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। लव यू।